ये परिकल्पना थी कि प्रदीप जैसा शख्स जब कोई पैदा होता है तो जन्म से लाउड स्पीकर उसके गले में बंधा होता है। मेरी तरह वो भी एक सिंहनाद करता है। मैं इस्तकबाल करता हूं प्रदीप का। शाबाश प्रदीप, वेरी गुड। दोस्तों, जरूरत है उस सिंहनाद की, उस अपनी परिकल्पना की जो हम लोगों ने भारत की जनता से किया है। समय तेजी से बदल रहा है और समय किसी के रोके नहीं रुका है। घड़ी की टिक टिक सुबह से शाम हो जाती है और फिर शाम के बाद रात आती है और फिर सुबह होती है। यदि हम देर करेंगे तो हमारे उन वादों का क्या होगा जो हमने जनता से कर रखा है। एक आईना है वो, जहां हम अपना चेहरा नहीं छुपा सकते। देरी यदि हुई तो अपने चेहरे पर लगे हुए दाग को हम मिटा नहीं पाएंगे। अपना पूरा भारत, अपना पूरा देश हमारे साथ है। 22,000 लोग इस बात के द्योतक हैं कि हमारे विचारों में जनशक्ति है, हमारे विचारों में ताकत है, जिस ताकत की बात हमारे छोटे भाई लक्ष्मीकांत कहते हैं पावर ग्रिड की तरह। निश्चित तौर पे ये हमारे पावर ग्रिड है। मैं चाहूंगा कि इनका तालियों से स्वागत किया जाए। मित्रों, इसी पावर ग्रिड की सप्लाई मैं चाहता हूं कि आप तक पहुंचे। हम में से वो प्रत्येक शख्स एक पावर जनरेशन का एक थर्मल पावर स्टेशन बन जाए, एक एटॉमिक पावर स्टेशन बन जाए, कि हम सिर्फ लोगों को उनकी शक्ति का एहसास करा सकें कि जो सपना आपने देखा है वही देश का सपना है और उसकी ताकत स्वयं आपके अपने हाथों में है। हमारा काम सिर्फ इतना है। लक्ष्य को एक चुनौती की तरह लेने वाले एक और शख्स हैं श्री पीके सिन्हा साहब, जिनका मैं इस्तकबाल करना चाहूंगा। कृपया वो खड़े हों। हमेशा एक ऊर्जा प्रदान किया है उन्होंने। मुझे घर के नाम से पुकारते हैं मीटिंग के बाद और मैं भी इनका चरण छूता हूं। ये सीधे सीधे कर्म योद्धा हैं। इनकी यौद्धिक औजारों को देखा नहीं जा सकता, लेकिन इनका मस्तिष्क स्वयं में एक इतना बड़ा एटॉमिक बम है कि जिससे पूरी दुनिया खरीदी जा सकती है। मैं सैल्यूट करता हूं आप। धन्यवाद सर, बैठे। दोस्तों, भारत के बाद भी बहुत बड़ी दुनिया है। अभी मॉरिशस की यात्रा संभव हो सकी है। सभा में हमारे एक कनिष्ठ साथी सिद्धार्थ जी उपस्थित है। मैं चाहूंगा खड़े हों। सिद्धार्थ जी के लिए जोरदार तालियों की अपील है दोस्तों। बैठे सिद्धार्थ। इनकी वजह से, इनकी कार्यशैली की वजह से, ये हमारे चीफ मैनेजर प्लानिंग हैं, हमने विदेशों में भी कदम रखा है। मॉरिशस एक देश है। 1968 में अंग्रेजों से उन्होंने लड़ाई लड़के अपने विजय प्राप्त किया है, लेकिन आज भी मैक्सिमम बड़े बड़े फार्म हाउसेस पे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पे उन अंग्रेजों का कब्जा है। अभी मुझे वहां सदन को संबोधित करने का मौका मिला। मेरे साथ वहां के प्रधानमंत्री भी थे। आपको आश्चर्य होगा कि वहां के थल सेना अध्यक्ष, कमिश्नर जो कहे जाते हैं, मिस्टर दयाल ने 2 मिनट तक हमारी बात सुनने के बाद, जो मैंने हिंदी में अपनी बात उस सदन में रखी, मुझे अपने कलेजे से लगाए रखा और कहा कि प्रदीप, आपका मॉरिशस की धरती पे स्वागत है। सिर्फ इसलिए नहीं दोस्तों कि मैं देखने में लंबा चौड़ा हूं, सिर्फ इसलिए नहीं दोस्तों कि मैं अच्छी बातें करता हूं, सिर्फ इसलिए दोस्तों कि मेरे विचारों में वो शक्ति है जो आपने दी है, एक जनशक्ति है जो मैं वहां के लोग चाहते हैं कि यदि हम कोऑपरेटिव मूवमेंट को मॉरिशस की धरती पे लेके आए तो उन अंग्रेजों से वास्तव में उनको छुटकारा मिलेगा। आप सोचे दोस्तों कितनी बड़ी ताकत है हम। एक देश चाहे छोटा हो या बड़ा हो, यदि कोऑपरेटिव मूवमेंट को, हमारे कोऑपरेटिव मूवमेंट्स को, हमारे कोऑपरेटिव थॉट्स को इस तरीके से अपनाना चाहता है कि उसकी सदियों की दास्ता से मुक्ति मिल जाएगी, तो हम कितने बड़े पावर में बदल चुके। उन्होंने हमें अपने यहां आने का निमंत्रण दिया है। अतिशीघ्र एक बैंक के रूप में मई में हम वहां पदार्पण करेंगे। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आप सभी साथियों का भी आह्वान है कि उस टीम में शामिल होंगे हमारे साथ।
हम अफ्रीका की धरती को मॉरिशस से देखेंगे, एक कमर्शियल बैंक के रूप में अफ्रीका में आएंगे और फिर फ्रांस होते हुए हम हिंदुस्तान पे आएंगे। ऐसी कार्य योजना तैयार हो चुकी है। और ये सब इसलिए है मित्रों कि आप सब हमारे साथ हो। बात 100 करोड़ 1000 करोड़ की नहीं है, बात उस करोड़ की है जहां किसी भी कैलकुलेटर के अंक जीरो गिनने से थक जाएंगे, हम वहां तक जाएंगे दोस्तों। 10,000 अरब करोड़ डॉलर की हम ऐसी कंपनी बनाएंगे जिसके आप सब वाइस प्रेसिडेंट हो गए। मैं निमंत्रण करता हूं अपने सभी वाइस प्रेसिडेंटों को। गिनतियां थक जाएंगी, दुनिया गिन नहीं पाएगी इस कैमुना की उपलब्धियों को, सिर्फ इसलिए कि आपने अपना सर्वस्व मेरे विचारों पे न्यौछावर कर दिया है। आप एक विश्वास करें दोस्तों कि पड़ोसी यदि एक कटोरी चीनी मांगने आए तो आप 3 बार सोचते हैं, लेकिन मैंने आपको क्या दिया? आपने अपने परिवार, अपने बच्चों, अपनी पत्नी, अपने घर वालों, अपने रिश्तेदारों सहित मेरे विचारों पे एक अंधेरी सुरंग में छलांग लगा दिया है। सिर्फ मेरे विजन पे। और मैं विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, इस अंधेरी सुरंग को एक ऐसे सूरज में बदल दूंगा कि दुनिया देखेगी कि कैसा हमारा कार्यशैली है। मैं इस्तकबाल करता हूं आप सभी के हौसलों की, मैं इस्तकबाल करता हूं आप सभी के साहस की, कि जहां 1 रुपए उधार देने से पहले 5 बार सोचते हैं, वहां 100 करोड़ के लक्ष्य को आप लोग 1000 करोड़ में गिनते हैं। सलाम है आपको। मैं और मेरे पूरे साथी 100% 100% इस विश्वास पे कैमुना को आगे बढ़ाते हैं कि हम जो भी लक्ष्य देंगे वो अवश्य पूरा होगा। कैमुना सूबा के लिए एक नई डिजाइन की थी मित्रों, एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत जहां कोई भी दबाव नहीं रहता है। हमारा जो कार्यशैली है वो लोकतांत्रिक है। हम किसी भी कन्वर्जन में विश्वास नहीं रखते हैं। कैमुना आगे बढ़ेगी तो हम सब की होगी, हम सब के बच्चों को एक नई दुनिया मिलेगी। तमाम शीर्ष के विरोधों के बावजूद मैंने एक छोटी सी योजना आपके सामने रखी और सवाल न आने पर अपने प्रमुख सलाहकार या कहिए दिमाग से मैंने, बगल में विशाल जी हैं, मैंने कहा यार ये तो दोस्तों ने स्वीकार कर लिया। और ये आगाज है मित्रों कि निश्चित तौर पे हम वो 18 प्रोजेक्ट की 180 कंपनियां बनाने में सफल होंगे जहां कोई कन्वर्जन नहीं होगा। वो बिल्कुल साफ और सुथरा होगा, हर के लिए अलग अलग फंड होगा और कैमुना से एक एक पैसा यदि किसी कंपनी में जाएगा तो कैमुना पूरा ब्याज वसूलेगा और पूरी तरह से वो आत्मनिर्भर कंपनी होगी जिसपे किसी की कोई लेनदारी नहीं होगी, जिसपे किसी का कोई सुप्रीम कोर्ट का या सेबी का कोई दबाव नहीं होगा। ऐसे दबाव मुक्त माहौल में आप सभी का मैं इस्तकबाल करता हूं। हमारी 180 मैट्रिक टन जो बहुत जल्दी 1800 मैट्रिक टन में बदल जाएगी। शुगर केन इंडस्ट्रीज की शुरुआत हो चुकी है। मुझे लगता है कि अप्रैल में हम उसकी नींव रखने में सफल होंगे। वहां हम 10 मेगावाट के साथ 80 मेगावाट की बिजली उत्पादन पे भी पहुंचेंगे। उस इंडस्ट्री के बाद हम लोग सीधे एक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री पे आ रहे हैं मित्रों, जो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है, जिसका अभी प्रदीप ने हमसे जिक्र भी किया था हम सभी से। 2015 तक हमारे पास अपनी फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री होगी, ऐसा मेरा प्रदीप के साथ वादा है। वो बिल्कुल फ्री होगा हर किसान के लिए, वो सारा किसान का डाटा हमारे पास सुरक्षित होगा और हम वादा करते हैं बिना डीलरशिप, बिना रिटेलरशिप, बिना डिस्ट्रीब्यूशन के डायरेक्ट हम उस किसान के दरवाजे पे उसकी जरूरत का खाद पहुंचाएंगे। ऐसी नीतियां बनाएंगे। हम उन सारे मिथकों को तोड़ देंगे। अभी पवन ने कहा कि हम जय हिंद बोलते हैं, हमने गुड मॉर्निंग गुड डे का वो मिथक तोड़ा। विश्वास करें दोस्तों, हमारी अपनी कार्यशैली है, हम कैमुनाई हैं। बहुत जल्दी हमारे बच्चे अपने नाम के पीछे कैमुनाई लगाने लगेंगे।
हमारा अपना धर्म है कैमुना का, हम वो सारे मिथक टुकड़े टुकड़े करके बहा देंगे जो इस जमाने को बेड़ियों में बांधे रखा है, जिसने सीमाओं में बांट रखा है मानवता को। हम उस मानवता की सीमाओं की धज्जियां उड़ा देंगे, क्योंकि हम कैमुनाई हैं। आप सभी कैमुनाइयों को जय हिंद बोलता हूं, और साथ में आपने जो इस चुनौती को स्वीकार किया है, हमारे साथ जो चलना स्वीकार किया है, उसके लिए फिर से आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कैमुना। मित्रों, आज के इस शानदार आयोजन के लिए मैं अपने दो साथियों को स्पेशली बुलाना चाहूंगा। हमारे चीफ